प्राण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के हाजिर हूं ट्राइगोनोमेट्री। ये जो ट्राइगोनोमेट्री है वो ट्राइगोनोमेट्री यानी ट्राई मतलब तीन, गोनो में साइड और मेट्री मतलब होता है MEASUREMENT मेजरमेंट, यानी तीन भुजाओं की जो माप है। और इसके बारे में मैं आज पढ़ाऊंगा और ये स्पेशल आपको डीएलएड के लिए, सीटेट के लिए, बीएड के लिए या जो भी कॉम्पिटिटिव आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम का उसके लिए, या मैट्रिक के जो छात्र हैं उनके लिए भी है। और अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है लेकिन ऐसे अगर जो मैं बता रहा हूं अगर आप पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो जिंदगी में कभी आपको भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा। तो चलिए मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूं। यहाँ पे ये देखिए, तो ए बी और ये सी एक त्रिभुज है। और ये कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया, यानी ये समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या कहते हैं, ये सबसे बड़े वाले को H बोलते हैं, ये जो नीचे है इसको B बोलते हैं और इसको हम P बोलते हैं। क्यों बोलते हैं P, B और H क्यों बोलते हैं? तो B का अर्थ होता है बेस, H का अर्थ होता है हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस। और P का अर्थ होता है, P का फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं कर्ण। तो अभी तक आप समझ गए। तो आगे मैं बता रहा हूं कि त्रिकोणमिति की जो निष्पत्तियां होती हैं वो 6 निष्पत्तियां होती हैं। कौन कौन? ध्यान देंगे। साइड, अगर यहां पे ये थीटा हो तो साइन थीटा। अगर यहाँ पे दूसरा कुछ हो, राम, मोहन, अनिल, सुनील, कुछ भी हो सकता है, तो ये साइन हो गया यानी साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है P बाई एच। क्यों होता है वही मैं बताऊंगा। कॉस थीटा इसको बोलेंगे B बाई एच। फिर उसके बाद टेन थीटा इसको बोलेंगे हम P बाई बी। इसी को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि कर्ण बटा P बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, cos थीटा B बाई एच यानी आधार बटा कर्ण, और tan थीटा P बाई B मतलब लंब बटा आधार। एक बच्चा है जो सर के पास पढ़ने गया और उसको पता नहीं चल रहा है कि साइन cos tan हम कैसे निकालें और किस तरह इसको समझें। तो वो जा रहा है सर के पास, लेकिन साइन cos tan यही P बाई एच, B बाई एच, P बाई B तीन यही याद करना है, लेकिन वो भूल जा रहा है। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि वो जाता है तो रास्ते में एक उसको बाबा मिलते हैं, वो बोलता है प्रणाम बाबा। क्या बोलता है? प्रणाम बाबा, प्रणाम। तो बाबा बोल रहे हैं हरी हरी बोल। क्या बोल रहे हैं? हरी हरी बोल। प्रणाम बेटा, प्रणाम बाबा, प्रणाम। तो बाबा बोल रहे हैं कि हरी हरी बोल। तो अगर ये तीन भाग में अगर इसको बांट देता है, ये जो प्रणाम बटा हरी है यही आपका साइन थीटा है, ये बाबा बटा हरी है यही आपका cos थीटा है, और ये प्रणाम बटा बोल यही आपका tan थीटा है। यानी P से प्रणाम यानी P बाई बी, बाबा बटा हरी B बाई एच, और ये साइन थीटा प्रणाम बटा हरी यानी P बाई एच। तो आपने वो समझ गया, बाबा ने सिर्फ बताया कि हरी हरी बोल, तो उन्होंने कहा कि मैं त्रिकोणमिति तुम्हें पढ़ा दिया। फिर वो बच्चा किसी दूसरे के पास पहुंचता है, यानी अपने अंकल के पास पहुंचता है और बोलता है कि बाबा ने मुझे त्रिकोणमिति पढ़ाया था, मेरे समझ में नहीं आया। वो साइन cos tan का क्या होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है। तो उसका अंकल जी कहते हैं कि प्यारे बेटा पप्पू, क्या बोलते हैं? प्यारे बेटा पप्पू। पप्पू के नाम पे तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे चुटकुले बनते रहे हैं। तो पप्पू जिनका नाम होगा वो नाराज नहीं होंगे कि प्यारे बेटा पप्पू, और बोले कि हेलो हेलो बोल। फिर वही उन्होंने पढ़ा दिया कि ये प्यारे बेटा हेलो जो है वो साइन थीटा है, बेटा बटा हेलो जो है वो B बाई एच, ये cos थीटा है, और पप्पू बटा बोल यानी ये P बाई बी, यही tan थीटा है। इंग्लिश में लिखा गया कि सम पीपल हैव
some people have curly brown hair, tigstly, tightly pulled back। यानी कुछ लोगों के पास होते हैं कर्ली ब्राउन हेयर, घुंघराले और काले बाल, टाइटली पुल्ड बैक, जोर से पकड़ करके उसको क्या खींच लो, उखाड़ लो। तो ये इंग्लिश के टीचर ने पढ़ाया, मान लीजिए हृदय सर ने पढ़ा दिया, अब बच्चा कह रहा है कि हमको पता नहीं कि सर ये क्या होगा। सर ने बताया कि देखो एस लगा है इसमें सम, यानी यही है साइन थीटा, और ये पीपुल बाई हैव यानी पी बाई एच। ये देखो सी लगा है यानी यही है cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होगा ब्राउन बटा हेयर यानी v बाई एच। इसमें देखो t लगा है यानी यही है आपका tan थीटा, और इसमें पुल्ड बाई बैक यानी p बाई v। तो इस तरह आप साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा अगर नहीं भूलिएगा तो जिंदगी में बाकी इसके बाद जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो कभी भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कोसेक थीटा, तो इसका अपोजिट है, अर्थात ये साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा लिखते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर ये कैसे होगा 1 बाई कोसेक थीटा, तो 1 बाई साइन, ये साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है नहीं, तो ये तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। अब ये कैसे निकालेंगे 1 बाई साइन, तो मैं आपको यहां निकाल के दिखा रहा हूं कि 1 बाई साइन कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए हम लिख रहे हैं कोसेक थीटा, 1 बाई साइन, साइन का मान यहाँ पे क्या है p बाई एच, तो हम p बाई एच लिखेंगे। एक बाटा यानी एक भागा में p बाई एच है, जब मल्टीपल में जाएगा तो h बाई p हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया h बाई p। मैंने कहा था कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो अगर ये p बाई एच है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे h बाई p। ठीक उसी प्रकार cos थीटा, cos थीटा क्या लिखेंगे b बाई एच है तो h बाई b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम sin थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई sin थीटा। ये दो फार्मूला हमारा निकल गया। तीसरा फार्मूला हमारा यही से निकलेगा कि cos थीटा बराबर हम क्या लिख रहे हैं, ये sin cos tan है तो sin का अपोजिट कोसेक हो गया, cos का अपोजिट यहाँ पे sec थीटा, क्या है sec थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कि cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा। चौथा फार्मूला इसमें से निकलेगा कि sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, यह sec थीटा हो गया h बाई b। और ये tan थीटा, tan का अपोजिट होता है cot थीटा, तो ये p बाई b है तो इसको लिखेंगे b बाई p, है ना। मैं एक और बात बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए पांचवा हमारा आ गया फार्मूला tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा, और छठा आ गया आपको cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। तो आप देख रहे हैं एक तरफ ये भी छोट हो गया कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, यही 6 त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां हैं। इसी के आधार पे हमें आगे चलनी है और टोटल त्रिकोणमिति का जो खेल है इसी के आधार पे है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें तो आप कहीं दिक्कत नहीं होगा। sin थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, जब ये कोसेक इधर जाएगा तो sin इधर बटा में जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर जब ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा यानी 1 बाई sin थीटा हो गया। ठीक उसी प्रकार ये छोटा निकालिए। अब आगे अगर ध्यान देने वाली बात है कि ये फिगर इस तरह बना हुआ है, अगर यही फिगर थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, यहाँ पे थीटा था और हम यहाँ पे थीटा कर दिए और यहाँ पे कर दिए 90 डिग्री। तो ध्यान रहे थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है वही पी होती है यानी लंब होती है। तो अभी यहाँ पे ये सी के पास यहाँ थीटा था, एंगल जो बना था वो इसके सामने वाली भुजा ए बी थी तो ये पी थी, यानी पी बराबर कितना था यानी ए बी बी बराबर क्या था यानी बी सी, और एच बराबर क्या था ए सी, एच बराबर हाइपोटेनस क्या था ए सी था। लेकिन यहाँ अब मैटर बदल जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे थीटा कहीं और पहुंच गया है। थीटा कहाँ पहुंच गया है
ऊपर पहुंच गया है। तो अब यहाँ पे P क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर, आधार क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे होगा P यानी इसके सामने वाला यानी BC हो गया, और जो एक बच गया वही हो गया आपको छोटा b यानी आधार यानी AB हो गया, और जो PB और H जो है यानी ये आपका कर्ण है और ये कभी बदलता नहीं है, ये वही रहेगा, AC ही रहेगा। अब आइए इसके आधार पर कुछ हम सवाल दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि कैसे बनेगा, फिर उसके बाद हम इसको भी निकालेंगे और बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब इसमें आते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये इसी को फिर मैं यहाँ बना रहा हूँ। चलिए यहाँ पे P B और ये जो H है, अर्थात ये P B और H में P B H में एक संबंध होता है, P B और H में क्या संबंध होता है मैं आपको बता दूं कि इसमें संबंध होता है कि P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और यहाँ पे ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, जो यही ट्रायंगल है, यही मैं साफ यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आपको A है, B है और C है, तो ये थीटा है, ये P हो गया, ये B हो गया और H हो गया। इनमें संबंध यही है कि इसका स्क्वायर इन दो छोटी भुजाओं के वर्गों का जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर P यहाँ पे 5 है, B अगर 12 है और H 13, इनमें संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ये इसके कंडीशन को शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के हिसाब से P स्क्वायर यानी P का मतलब 5 का स्क्वायर, B स्क्वायर 12 का स्क्वायर और बराबर ये H स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे 25 और 144 को, तो 169 इज इक्वल टू 169, अर्थात इनमें संबंध है। तो ये संबंध होता है, तो इनके आधार पे भी हम फार्मूला निकालेंगे। और कैसे, तो बता रहा हूं। जैसे अगर इसको लिखना हो कि इनके निष्पत्तियों को लिखे, 6 निष्पत्तियों को, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमको पता है अगर P 5 है, B 12 है, H 13 है, तो लिखेंगे डायरेक्ट sin थीटा बराबर P बाई H। P का मान कितना है 5, H का मान 13, cos थीटा बराबर B बाई H। B का मान कितना है 12 और H का मान है 13। tan थीटा बराबर क्या होता है P बाई B होता है, देख लेंगे यहाँ पे tan थीटा यहाँ पे P बाई B है, तो P का मान 5 है और P बाई B का मान 12 है। तो हमने 6 यहाँ 3 निकाल लिया, और नेक्स्ट जो हमारा जो 3 होगा वो कौन सा होगा, तो sin cos tan लिखा है हमने, तो sin का अपोजिट यानी cosec थीटा। तो ये क्या हो जाएगा H बाई P बाई H है, तो H बाई P होगा, 5/13 है तो 13/5 होगा। ये cos थीटा का अपोजिट sec थीटा, ये B बाई H है तो ये H बाई B होगा, और ये 12/13 है तो ये 13/12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होगा। अगर यहाँ पे 5/12 है तो ये P बाई B है, तो यहाँ B बाई P, B का मतलब 12 और P का मतलब 5, 12/5 यानी सीधे इसका अपोजिट हो गया। तो इस तरह हम निकाल लिए। लेकिन ध्यान दें कि जो मैंने यहाँ बताया था कि अगर थीटा यहाँ पे है, सेम वही चीज है, तो ये कुछ अलग होगा। जैसे यहाँ पे सेम चीज मैं लिख रहा हूँ 5, 12 और 13। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा और मैं उसको बताने जा रहा हूँ कि क्या डिफरेंट होगा। साइन थीटा, तो साइन थीटा कहता है कि P बाई H, क्योंकि थीटा अब यहाँ पे चला गया तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है यानी को यही हमारा लंब होती है, तो यहाँ पे P बाई H, तो यहाँ P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 12 और बटा यहाँ पे 13। अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर P बाई H, हमने यहाँ 5/13 लिखा था क्योंकि इसके सामने वाली भुजा ये थी, और यहाँ पे अब थीटा के सामने वाली भुजा ये है, तो साइन थीटा P बाई H ना। ठीक उसी प्रकार cos थीटा, तो cos थीटा जब ये P हो गया तो ये B हो गया B बाई H, यानी ये 5/13 हो गया, जबकि यहाँ पे cos थीटा देखिए 12/13 था, यानी सिर्फ थीटा यहाँ से यहाँ चला गया, इसके मान में परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब आते हैं tan थीटा, तो tan थीटा तो P बाई B, पहले ये P था और ये B था जब थीटा यहाँ पे था, जब थीटा यहाँ पे चला गया तो ये P हो गया और ये B हो गया,
यानी tan थीटा बराबर p बाई b। p अब सामने वाला है तो 12 अब बटा 5। इसमें देखिए p बाई b 5 बटा। तो जब ये 3 यहाँ पे निकला हुआ है और इसका अपोजिट यहाँ पे है, तो इस तरह अगर थीटा यहाँ पे रहता है तो ये 3 निकालिए, इसका अपोजिट भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। अब आइए कि इनमें संबंध क्या है। ये पीबीएस में संबंध बता दिया था कि एक ही अगर मैंने निकाल दिया तो इनके ऊपर हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला निकलता है, ध्यान देंगे कि फॉर्मूला इसका निकाल के मैं बता दे रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इसमें से फॉर्मूला हमारा निकलेगा कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर। इसी में से अगर पी स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक फार्मूला से हमारा 3 निकला। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर ये हमारा बी स्क्वायर अगर निकालते हैं तो बी स्क्वायर में क्या होगा, ये बी इधर रहेगा तो पी उधर जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर था, तो हम अगर ऐसे लिख रहे हैं, अगर एच स्क्वायर छोड़ दें तो ये जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटा दें तो ये जाकर के रूट में चला जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये पी बी एच पहले आपने देखा यहाँ 3 से 6 हुए, फिर आपने देखा कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये भी 6। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पी बी एच में जो रिलेशन है यहाँ पे निकल गया। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ पे लिख चुके हैं आप लोग बी स्क्वायर बराबर। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला समझ गए। बाकी का जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा और रूट के अंदर में निकाल करके, फिर उसके बाद वो साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू।